सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका बिमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग 2 बजे से। तो आज मैं आप लोगों को आंगनबाड़ी से हट के यह वीडियो बना रही हूँ। यानी आंगनबाड़ी में ये चीज़ें नहीं आती हैं और आती भी हैं। क्योंकि यह है एक सभी की परेशानी, आम जनता की परेशानी की लड़की नहीं मिल रही है और ख़ासकर पंडितों में नहीं मिल रही है। तो पंडितों का लोग तो एक बहाना है कि पंडितों के पास लड़कियां नहीं हैं, जबकि पंडितों के पास भी लड़कियां हैं और पंडित के पास लड़कों की तो लाइन लगी है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। आप लोग भी ज़रूर इस वीडियो को देखना और सुनना और अपनी सहमति ज़रूर बताना कि इसमें वास्तव में हमारे उत्तराखंड में लड़कियों की कमी है। मैं क्षेत्र में ही सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका बिमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ आज अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग 2 बजे से। तो आप लोगों को आज मैं आंगनबाड़ी से हट के बातें बताने वाली हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है और मेरे लिए भी। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी से हट के जो बातें हैं कि उसमें जो हमारे क्षेत्र में है पंडितों में लड़कियाँ नहीं हैं। अब लड़कियां नहीं है शादी योग्य, तो शादी योग्य लड़की नहीं है तो इसका कारण क्या है? पहले तो क्या था कि बेटियां होती थीं और बेटियों को किसी तरह मतलब समझ सकते हैं आप क्या बोलना चाहती हूँ, वीडियो के माध्यम से नहीं बोला जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसका असर हमें यहाँ मिल रहा है। आने वाली पीढ़ी हमारी अगर बेटियों को नहीं बचाया जाएगा तो ये आगे को और ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि बेटियां मिलेंगी नहीं, आपको बहुएं मिलेंगी नहीं और लोग अपनी लड़कियों को देंगे नहीं। इसलिए सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ लिखाओ। ये मत सोचो कि ये बेटी है ये बेटा है, बेटा बेटी अब तो खैर एक साधन एक वो हो गया है, एक ही चीज़ हो गई है जो समान नागरिकता है, जो उसमें क्या हो गया, सब एक समान हो गया है, बेटी बेटा सब बराबर। और आप लोग क्या करना, सबसे पहले पंडितों में जो बताया जा रहा है कि लड़कियां नहीं हैं, तो पंडितों में क्या ठाकुरों में भी नहीं है लड़कियां। क्यों नहीं हैं लड़कियां? लेकिन लड़कियों का आजकल यह है कि पहाड़ों में तो लोग कह रहे हैं कि देहरादून में मकान होना चाहिए और कोई कह रहा है दिल्ली में मकान होना चाहिए, लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए या फौजी होना चाहिए। तो मैं उन लड़कियों से बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी भी लड़कियाँ, हमने अपनी लड़की की शादी टाइम से कर ली है, तो मैं उन लोगों से बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा भी बेटा शादी लायक है और मेरे को फिर एक बेटी और चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अगर देख रहे होंगे तो आप पंडित हैं हम लोग, तो हमें एक बेटी चाहिए, एक बहू चाहिए। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरी बातें, मेरी विचार, तो आप बहू को मुझे ज़रूर चाहिए। देहरादून में आपको मकान भी मिलेगा, 2 मंजिला मकान भी मिलेगा, लड़का बाहर देश रहता, नौकरी पैसे वाले भी हैं, सब कुछ है, लेकिन लड़की नहीं है, मेन लड़की नहीं है। तो हमको लड़की चाहिए। लड़की आप लोग ढूंढ के दीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। चाहे कहीं से भी चलेगी, उत्तरकाशी चलेगी, टिहरी चलेगी, पौड़ी चलेगी, कुमाऊं गढ़वाल सब चलेगा, देहरादून में ही रहना है और हमें पूरा उत्तराखंड से कहीं से भी मिलेंगी। तो आप लोग प्लीज़, नेपाली भी चल जाएगी, देसी भी चल जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगी ज़रूर, लेकिन लड़की होनी चाहिए। तो इसका कारण क्या होता है कि मेरी समस्या नहीं, बहुत लोगों की समस्या ये है कि बेटियां नहीं, लड़कियां नहीं मिल रही हैं शादी। आप जहाँ पे आप 4 महिला बैठेंगी, जहाँ पे 4 जेंट्स बैठेंगे, तो आपको कुछ चीज़ें नज़र नहीं आएगी। आपको क्या नज़र आएगा? आपके यहाँ लड़की भी है, आपकी पंडितों में लड़की भी है। तो अब तो पंडित जजमान सब बराबर हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग उस समाज में जी रहे हैं जहाँ पंडितों के है। तो पहले तो पंडितों के पीछे घूम रहे हैं कि पंडित लड़की मिलेगी, फिर उसके बाद पंडित की भी जजमानी सही, और बस एक है कि लड़की मिलनी चाहिए। अब लड़की मिलनी चाहिए, लड़की हैं क्यों नहीं है लड़कियाँ? लड़कियों को अपने अपने ख्वाब होते हैं। लेकिन मैं उन बेटियों से भी कहना चाहती हूँ कि हम माँ बापों की स्थिति को भी देखिए। हमने आपको किस हिसाब से पाला है? आप सीधा सरकारी नौकरी वाला बोले, जैसे फौज में होता है। अब फौज के जरूरी थोड़ी ना कि फौज के लड़के सब अच्छे ही होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि सब डॉक्टर अच्छे ही होंगे, ये सब भाई कि अब मैं अपनी बेटी के लड़का अच्छा ढूंढे तो दूसरे के घर में अगर कोई बेटी किसको मैं ढूंढने जाऊंगी तो मेरे को भी वही उम्मीद होगी
अगर मैं किसी लड़की को ला रही हूँ या मैं किसी लड़की को दे रही हूँ, तो मेरा तो ये सिद्धांत नहीं था कि मैं अपनी लड़की को अच्छे घर में दूंगी, सरकारी नौकरी होगा, जो उनकी किस्मत में होगा। लेकिन लड़कियों को मैं एक बात खास तौर से कहना चाहती हूँ, और शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आपके पास एक लड़की है तो हमें लड़की की ज़रूरत है, और कम से कम 25-26 साल की लड़कियां अगर हो कहीं तो प्लीज़ मेरे से संपर्क करिएगा, मेरे वीडियो के माध्यम से संपर्क कीजिएगा और ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि अगर आपकी नज़र में लड़की है तो ज़रूर बताइए। अनपढ़ भी चलेगी, कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं कराना, अनपढ़ भी चल जाएगी, चाहे वो कैसे गरीब परिवार हो अमीर परिवार हो, हमको लड़की चाहिए बस। तो आप लोग ज़रा लड़की का विशेष कर लड़की का ध्यान देना। और आजकल की लड़कियों का क्या है, आजकल की क्या है, ये तो हंसी मजाक वाली है, कहीं पर सीरियस वाली बात बताती हूँ मैं कि लड़कियों में बहुत सारे कमियाँ भी होती हैं, चाहे मेरी बेटी हो चाहे किसी और की बेटी हो। अगर आपका लड़का पसंद है तो आप उस लड़की से शादी कर सकते हो, आप अपने परिवार में बोल सकते हो, आप ऐतराज़ कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि मुझे उस लड़की का पसंद, पर किसी का घर बर्बाद करने का आपको भी, किसी बेटी को भी, अरे किसी बेटे को भी, बेटी क्या बेटा क्या, कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको लड़का पसंद है और आपकी माँ बाप नहीं मान रहे हैं तो आपको समझौता करके उस चीज़ को बोलना चाहिए। ये नहीं कि आपकी बातचीत हो गई, आपकी सगाई हो गई, आपकी शादी की तैयारियां हो रही हैं, कार्ड बढ़ गए और लड़कियां फुर, तो ये लड़कियों में भी कमी है। और लड़की ही घर से भागती है, लड़का कम भागता है, ये आपने ध्यान दिया होगा, लड़का नहीं भागता है। उसका कारण क्या है, लड़का अपने आप को ये सोचता मैं कि सक्षम हूँ, तो क्यों ना उस लड़की को भी बोला जाएगा जो लड़कियाँ ऐसे माँ बापों को छोड़ के जा रही हैं कि वो लड़कियाँ भी सक्षम हैं, वो अपना काम कर सकती हैं। लेकिन क्या है, एक ने कहा वो वहाँ चले गई, वो भाग गई, उसका क्या हुआ, दूसरा गई वो भाग गई, उसका क्या हुआ। लेकिन उन माँ बापों का क्या होगा जो माँ बाप अपने बेटियों को पढ़ा लिखा के, और किस तरीके, एक माँ मैं भी हूँ, एक माँ आप भी होंगी, एक बाप आप भी होंगे, जो वीडियो देख रहे होंगे वो लोग भी माँ बाप होंगे और वो भी बेटियाँ होंगी। सब बेटियों के लिए मैं नहीं बोल रही कि सब बेटियाँ एक समान होती हैं, हम अपना अपना संस्कार होते हैं, अपना अपना समझने का तरीका होगा। और जो लड़कियां भागती हैं वो मानसिक तौर से खराब होती हैं, इसलिए होती हैं कि वो बिना माँ बापों को, बिना रजामंदी से आप उस चीज़ को भाग जाते हो। कल आपको कोई परेशानी आएगी तो वो माँ बाप आपको गले तो लगाएंगे नहीं। तो इसलिए मैं उन लड़कियों से विशेषकर बोलना चाहती हूँ जो माँ बापों के लिए ये सोचते हैं कि ये बिना, क्योंकि मैंने बहुत सारी घटनाएं देख दी हैं और बहुत सारे क्षेत्र में मैं देखती हूँ और जाती रहती हूँ और सुनती रहती हूँ कि आज उस गांव की भागे, आज उस गांव की भागे। प्लीज़ आप उन माँ बापों की इज्जत हो, जिस माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया, आपके, हाँ अगर गरीबी है कोई बात नहीं है, आप गरीबी से एक रोटी आपको शांति से मिल रही है उसको खाओ। अगर मान लिया आपको महल मिल गया, अच्छा घर मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गया और आपको वहाँ सुख नहीं है, तब क्या वो माँ बाप आपके साथ देंगे, क्या वो समाज आपका साथ देगा, नहीं देगा। तो इसलिए मैं उन लड़कियों से बोलती हूँ कि हमारे पास एक लड़का है, आप प्लीज़ उस हाँ करिएगा और ज़रूर करना, क्योंकि मैं इस उम्मीद से आपसे वीडियो बना रही हूँ। एक है मेरे पास बहुत सारे लड़के, रोज़ मेरे पास लड़कियों की होती है कि लड़की है लड़की है लड़की है, तो कसम से खा के बोली मुझे दिन में कम से कम 10 बार फोन आते होंगे या 10 बार बताते होंगे एक लड़की ढूंढ यार। अब मैं परसों किसी के घर चली गई तो मैंने कहा यार हमें एक लड़की चाहिए थी, तब तक उन्होंने कहा एक लेडीज आई थी, तो बोली ये कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा ये तो पौड़ी से आ रही थी हैं, गाँव से आ रही थी हैं। तो बोला अच्छा, तो इनको बोले एक लड़की ढूंढो। अब बताओ, मैं खुद लड़की के बारे में बोली, वो खुद मुझे बोले कि एक लड़की ढूंढो। अब यही कहानी मैं दिन में कम से कम 10 बार तो सुनती हूँ कि आप एक लड़की ढूंढो। तो अब मेरी बारी, अब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप एक लड़की ढूंढो। अब मैं लड़के में कोई कमी नहीं है, लड़के की घर परिवार में कोई कमी नहीं है, अच्छा परिवार है, लेकिन करें क्या, लड़की तो मिले। आजकल क्या होता है, पहले लड़के शादी करने के लिए तैयार नहीं होते और जब वो तैयार होता है तो एक्सपायर हो जाती है, दिन की डेट, जो एज की डेट है वो एक्सपायर हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि लड़कियां नहीं मिलती हैं। तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि एक लड़का, फिलहाल एक हमारा पास एक लड़का है और उस लड़के की उम्र कम से कम 30-31 साल है, लड़का विदेश में है, पैसे कमाने वाले हैं और बहुत अच्छा घर परिवार है, बहुत सुंदर है। अगर आप लोगों को ज़रा भी मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी प्लीज़ मेरे को एक बार रिप्लाई ज़रूर करना, और मेरे व्यवहार से या मेरे से आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लड़की के लिए हामी भर देगा, क्योंकि आपकी भी लड़कियाँ होंगी, आपकी भी बहन होंगी। तो प्लीज़ आप इस हिसाब से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ एक यूट्यूब के माध्यम से, कि कहते हैं ना कि पंडित के पास जाओ तो लड़कियों की भी है, ऐसी बात नहीं है, लड़कियां वाले भी मेरे को बोलते कहीं अच्छा लड़का मिलेगा तो
ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन क्या होता है, मेरे रिलेटिव वाले होते हैं, तो मैं अपने रिलेटिव में अपनी लड़की की शादी या अपने परिवार की शादी नहीं हो सकती है। लड़कियाँ हमारे पास में, अगर आपको चाहिए होगी तो ज़रूर आप संपर्क करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और कौन कौन सी लड़कियाँ हैं। तो आप लड़कियों के माध्यम से मैं इस वीडियो को, जो लड़कियाँ अगर मेरी वीडियो को देखती होंगी तो शायद उनकी भी बहन होगी, किसी की बेटी होगी, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि है। अगर आपको हमारा व्यवहार अच्छा लगता होगा या हमारी बातें अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़, एक लड़का हमारे पास है फ़िलहाल शादी करने लायक, उसके बाद तो आते रहेंगे नंबर। और पहाड़ों में खासकर, पहाड़ की, गांव, यहाँ शहर के लोगों को चाहिए गांव की लड़की, गांव के लड़के के चाहिए शहर के लड़के। आप बताओ, शहर में अगर किसी को बोलें कि लड़की चाहिए तो बोले गांव से अच्छी रहेगी, गांव से। अब गांव वाले बोल रहे हैं लड़कियां, हमें शहर के लड़के अच्छे लग रहे हैं। तो मेरी समझ में ये गांव, यहाँ शहर वालों को गांव में शिफ्ट होना चाहिए या गांव वालों को शहर में शिफ्ट होना, तभी लड़कियां हो सकती हैं। लड़कियां हैं। आगे में मैं इस वीडियो के बारे में भी बताती रहूँगी, इस चीज़ को मैं आगे बताती रहूँगी, क्योंकि मैं और वीडियो तो चले ना चले, शादी वाली वीडियो बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि मेरे को आप लग रहा है शादी.com खोलना पड़ेगा मेरे को भी, बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो वीडियो बहुत अच्छी चलेगी। और जब मैं आंगनबाड़ी छोड़ूंगी उसके बाद मैं यही काम करूँगी, तो आप लोग जरूर मेरे से संपर्क करना, क्योंकि मैं लड़कियों को ढूंढ के लाऊंगी और आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर करके मेरे को कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये लड़कियाँ वाली वीडियो कैसी लगी और कैसी क्या लगी। कुछ मैंने इसमें हंसी मजाक का और किस मैंने इसमें सीरियस होकर बोल रखा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 एक लड़की ज़रूर ढूंढना ये लड़की ज़रूर ढूंढना। और मिलती हूँ मैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।